दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है। 38 साल की उम्र में आज सुबह ही वो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। इस बीच में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रतीक यादव का निधन कैसे हुआ। क्या जहरीले पदार्थ खाने की वजह से निधन हुआ? क्या जो लंग्स में ब्लड क्लॉटिंग की बात की जा रही थी इस वजह से हुआ, या इसके पीछे डिप्रेशन एक कारण हो सकता है? क्योंकि बीते कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि पारिवारिक माहौल प्रतीक यादव का सही नहीं चल रहा है। जहां ऐसी भी कई पोस्ट सामने आई कि प्रतीक यादव ने खुद ये पोस्ट की हैं कि अपर्णा यादव ने उनके घर को बर्बाद कर दिया, घर को तोड़ दिया। यानी कि वो चाहते थे अपने पूरे परिवार के साथ रहना, वो चाहते थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रहना, लेकिन अपर्णा यादव की वजह से वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं। इस बीच में उंगलियां अपर्णा यादव पर खड़ी हुई, इस बीच सवाल अपर्णा यादव पर खड़े हुए। ये भी कहा गया कि बीते कुछ दिनों पहले प्रतीक यादव मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उस दौरान अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे थे और ये कहा गया था उनके ज़रिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस बीच अपर्णा यादव उस दौरान नज़र नहीं आई थी और यहाँ जब प्रतीक यादव के निधन की जानकारी सामने आई तब भी कहा गया कि अपर्णा यादव घर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि अपर्णा यादव दिल्ली में थे, दिल्ली में किसी कार्यक्रम में व्यस्त थी, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन अब वो लखनऊ तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि लंबे समय से प्रतीक यादव बीमार थे लेकिन आप उनके साथ नज़र नहीं आई। चलिए ये एक वजह है। इससे बीते कुछ दिनों पहले और चलते हैं। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि एक बड़ा पोस्ट सामने आया था जिसमें प्रतीक यादव के ज़रिए कहा गया था कि हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं और बिगड़ने की वजह अपर्णा यादव है, क्योंकि उन्होंने घर तोड़ने का काम किया है। घर तोड़ू महिला प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को कहा था। इसके बाद खुद प्रतीक यादव ने यह कहा था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, उनके ज़रिए ये पोस्ट नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई थी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा करता है कि जब आरोप लगे थे अपर्णा यादव पर, तब अपर्णा यादव ने कोई सफाई पेश नहीं की थी, प्रतीक यादव ही सामने आए थे। और इसके बाद हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी जो परिवार के जुड़ाव वाली बताई गई। ये कहा गया कि जो मतभेद की बात की जा रही थी ऐसा कुछ नहीं था। स्क्रीन पर देखें, साफ तौर पर एनडीटीवी के ज़रिए ये लिखा गया था उस खबर के बाद, उस पोस्ट के बाद, कि प्रतीक यादव ने खुद ये कबूला था कि जो अनबन थी वो सुधर चुकी है। लेकिन इंस्टा पर कुछ पोस्ट की गई थी और इस पोस्ट के ज़रिए ये तस्वीरें सामने आई थी जहां पर अखिलेश यादव के जो भाई हैं प्रतीक यादव और अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियां वेकेशन पर गए हुए थे, छुट्टियां मना रहे थे। तस्वीरें सामने आई थी कि स्विमिंग पूल में प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और उनकी बेटी की जो तस्वीरें सामने आई थी, खुशहाल चेहरे दिखाई दे रहे थे। माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि डिप्रेशन एक कारण हो सकता है। तो डिप्रेशन की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ऐसा हम नहीं, खुद यहाँ पर जानकार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ी वजह है और परिवार से जुड़ी हुई बड़ी वजह है, जिस वजह से प्रतीक यादव डिप्रेशन में चले गए थे और जिसके बाद ये खबर सामने आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या अपर्णा यादव पर जो उंगलियां उठ रही थी, जो अब उठ रही हैं, क्या वो जायज़ है? आपको क्या लगता है अपर्णा यादव को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर, जैसा कि वो सरल स्वभाव में नज़र आती हैं, ज़्यादातर महिलाओं के मुद्दों पर बोलती हैं और अपनी निजी ज़िंदगी को वो सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं। लेकिन उस पोस्ट के बाद, तस्वीर के बाद अब डिप्रेशन की बात आना और निधन का यहाँ पर सामने आना कई बड़े सवाल तो ज़रूर खड़ा करता है। अपर्णा यादव को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।